गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा गांधी जी के विचारों के बारे में, विचारों के आलोचना के बारे में, गांधी जी के बारे में लोग क्या क्या सोचते थे, उनके समकालीन लोगों का, लेखकों का विचार क्या था, उनके समकालीन नेताओं का विचार उनके प्रति क्या था। उन सब लोगों के बारे में कल हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देखते हैं गांधी जी एक महात्मा के रूप में। यानी गांधी जी की पहचान सिर्फ एक राजनीतिक नेता के रूप में नहीं थी। महात्मा उन्हें क्यों कहा गया? महात्मा तो नाम उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, लेकिन उस महात्मा का संदर्भ क्या था? एक संत के रूप में उन्हें जो देखा गया, वो क्यों देखा गया? आखिर ऐसे क्या क्या बातें थीं जिसके चलते उन्हें उस रूप में देखा गया? शाहिद अमीन ने अपने लेख गांधी जी एज महात्मा में, जो कि सबाल्टर्न स्टडीज 3 पुस्तक में छपा है, में गांधी जी के बारे में लोगों को मिथकों का वर्णन है। यानी गांधी जी को लेकर कई अफवाहें भी फैली हुई थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में गांधी जी की चमत्कारिक शक्तियों की अफवाह फैली हुई थी। यानी गांधी जी चमत्कारी पुरुष थे, ये भी बातें थी। फरवरी 1921 में गांधी जी इस क्षेत्र से गुजरे थे। कुछ लोगों का कहना था कि गांधी जी को किसानों के दुख तकलीफों का अंत करने के लिए भेजा गया था। ये बात तो सच है कि गांधी जी जिस क्षेत्र से गुजरते थे, वहाँ के लोगों की समस्याओं के बारे में विचार करते, लड़ते और समस्याओं का अंत करते थे। स्थानीय समाचार पत्रों में उल्लेख मिलता है कि गांधी जी के अनुयायियों को लाभ होता था और उनके आलोचकों को रहस्यमय ढंग से परेशानियां आ घेरती थी। उस समय के स्थानीय समाचार पत्र जो थे, उसमें ये चीज़ का वर्णन है कि जो लोग गांधी जी को मानते थे, जो गांधी जी के अनुयायी थे, उनको बहुत लाभ होता था, और जो उनका विरोधी थे, उनकी आलोचना करते थे, उनको एक रहस्यमय ढंग से उनको परेशानी होती थी। एक अखबार में लिखा है, आजमगढ़ के एक किसान ने कहा कि वह महात्मा गांधी जी की प्रामाणिकता में तब विश्वास करेगा जब उसके खेत में लगाए गए गेहूं तिल में बदल जाएंगे, और अगले ही दिन उसके खेत के सारे गेहूं तिल में बदल गए। इसी प्रकार अप्रैल 1921 में जुआ खेल रहे एक व्यक्ति ने गांधी जी को अपशब्द कहे तो दूसरे दिन उसे उसकी बकरी को कुत्तों ने काट लिया। इस तरह की अफवाहों से, अगर देखा जाए तो इस तरह की अफवाहों से पता चलता है कि उस समय की जनता गांधी जी को अवतार पुरुष संत मानने लगी थी। ये इस सब चीज़ों के कारण गांधी जी को महात्मा, जो नाम तो पहले से रखा गया था, लेकिन महात्मा नाम का सार्थक अर्थ तब निकलना शुरू हुआ कि ये एक सचमुच अवतारी पुरुष नज़र आने लगे। गांव की उस समय की जनता में ये अविश्वास था या विश्वास था, अफवाह के रूप में, चाहे अंधविश्वास के रूप में, ये था कि हाँ, गांधी जी एक अवतारी पुरुष हैं और गांधी जी का विरोध करने वाले को परेशानी होती है और समर्थन करने वाले को लाभ होता है। गांधी जी पर इतिहास लेखन के स्रोत। गांधी जी पर अगर इतिहास लिखा जाए तो बहुत सारे पुस्तकें, प्रचुर मात्रा में आपको गांधी जी पर इतिहास लिखने के स्रोत मिल जाएंगे। गांधी जी की स्वयं की आत्मकथा, उनके द्वारा एवं उनको विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखे गए पत्र, उनका स्वयं का यंग इंडिया, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, गृह विभाग की पाक्षिक गोपनीय रिपोर्ट, एवं तत्युगीन यानी उस समय की तत्कालीन अखबार,
आदि जी से गांधी जी के बारे में अत्यधिक जानकारी मिल जाती है। यानी अगर एक प्रामाणिक रूप से गांधी जी के बारे में, सिर्फ गांधी जी के बारे में अगर इतिहास लिखना हो तो कई सारे तथ्य सहित, यानी सबूत के साथ, प्रमाण के साथ आपको साक्ष्य उपलब्ध हो जाएंगे, उनसे संबंधित स्रोत उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे प्रामाणिक इतिहास गांधी जी के संदर्भ में लिखा जा सकता है। निजी पत्रों एवं आत्मकथा में गांधी जी का अपना दर्शन मिलता है। जो भी निजी पत्र थे, यानी जो गांधी जी द्वारा लिखे गए पत्र थे, आत्मकथा है, उसमें गांधी जी का अपना दर्शन मिलेगा, यानी अपना विचार मिलेगा, अपना व्यू मिलेगा कि गांधी जी क्या सोचते थे, उनका विचार क्या था, ये सब चीज़ उनसे मिलेगा। इनसे गांधी जी द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पीछे निहित विचारों को समझा जा सकता है। यानी ये जो निजी पत्र हैं या फिर उनकी आत्मकथा है, इसको देखने के बाद गांधी जी के विचार क्या थे, जो क्रियाकलाप करते थे उसके पीछे का जो विचार है, क्या सोच के वो काम करते थे, वो सब चीज़ों को समझने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा उस किताब को पढ़ने के बाद। आत्मकथा या उनके निजी पत्र जो है उनको पढ़ने के बाद ये सब चीज़ें समझा जा सकता है। ठीक इसके विपरीत सरकारी रिपोर्ट एवं अखबारों से गांधी जी के प्रति विभिन्न प्रतिक्रियाएं मिलती है। ठीक इसके विपरीत अगर देखा जाए तो जो विभिन्न अखबार रहे या सरकारी रिपोर्ट जो रहे, उसको अगर देखा जाए तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। ये प्रतिक्रिया देने वाले गांधी जी के दर्शन से परिचित नहीं थे। जो लोग इस तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं वो या तो गांधी जी के दर्शन यानी गांधी जी के विचारों से परिचित नहीं थे। क्या सोच के क्या काम कर रहे हैं, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो उनको, उनके विचारों को बहुत अच्छी तरह समझ पा रहा है, नहीं तो कोई नहीं समझ सकता। उनके विचारों को जब तक आप नहीं समझ पाइएगा, आप उनको नहीं समझ पाइएगा, आप किसी के विचार को नहीं समझ सकते, वो क्या सोच के क्या काम कर रहा है। तो ये सभी चीज़ें जो थी ये गांधी जी के साथ में थी। अतः कभी कभी ये प्रतिक्रियाएं विरोधी भी होती थीं। इन सरकारी रिपोर्टों और आत्मकथा का वैज्ञानिक विश्लेषण कर हम गांधी जी की सोच की तह तक पहुंच सकते हैं। अगर इन रिपोर्टों को और गांधी जी के आत्मकथा को हम लोग अगर वैज्ञानिक रूप से अगर उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग गांधी जी के जो विचार थे, जो सोच थी, हम लोग उसकी गहराई तक जा सकते हैं। गांधी जी के पत्रों से भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद से 5 जुलाई 1936 को गांधी जी को एक पत्र लिखा। उसका कुछ अंश मैं बता रहा हूँ। मेरे प्रिय बापू, इलाहाबाद 5 जुलाई 1936, मेरे प्रिय बापू, एक अंश है उसका। मुझे इस पद्धति में और कांग्रेस जो कुछ भी कर रही है उनके बीच कोई टकराव नहीं दिखाई देता। जहां तक चुनाव का संबंध है, मेरा मानना है कि मेरा रवैया इस दिशा में निश्चय ही एक लाभकारी साधन था, परंतु मेरे कोमल और अस्पष्ट रवैये को मेरे सहयोगी खतरनाक और क्षतिकारक मानते हैं। प्रेम पूर्वक आपका जवाहरलाल। ये पत्र था। इस पत्र में कांग्रेस और उनके बीच कार्य करने की पद्धति को लेकर कोई टकराव जैसी बात, अफवाह चल रही थी, लेकिन इन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि ऐसा कोई बात नहीं है। और मेरा जो इस चुनाव को लेकर जो मेरा रवैया था वो स्पष्ट था। ये एक फायदेमंद सौदा था, फायदेमंद कदम था, लेकिन मेरे कोमल यानी मेरे कोमल हृदय और इस स्पष्ट रवैये को मेरे जो सहयोगी हैं वो खतरनाक मान रहे हैं, नुकसानदायक मान रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब इस पे गांधी जी का क्या जवाब आता है। सेगांव 15 जुलाई 1936। प्रिय जवाहरलाल, तुम्हारा पत्र मेरे हृदय को छू गया। तुम्हारे साथियों के पास तुम्हारे जैसा साहस और बेबाकी नहीं है। इस कांटों के ताज, कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए तुम्हारा नाम मैंने ही प्रस्तावित किया था, भले ही सिर छिल जाए, इसे मत उतारना। कमेटी की बैठकों में हास्य विनोद दिखाओ। चिंतित चिड़चिड़े व्यक्ति का स्वभाव तुम पर नहीं जचता है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे तार के माध्यम से बताओ
कि पत्र पढ़ते ही तुम्हें वैसी ही खुशी मिली है जैसे लाहौर में नए साल के मौके पर तुम खुश हुए थे। सब कहते हैं तुम तिरंगे के चारों ओर झूम झूम कर नाचे थे। अपने कंठ को आराम दो, मेरा प्यार बापू। इस पत्र के माध्यम से अगर हम लोग देखते हैं तो गांधी जी के दर्शन और उनके अन्य व्यक्तियों के साथ कैसे संबंध थे उसको बहुत अच्छे तरह से समझा जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू जब लोगों की आलोचनाओं से खिन्न थे तो कितनी अच्छी तरह से बापू ने उन्हें ढांढस बंधाया, उन्हें अपनी पिछली खुशी के एक दिन याद करने को कहा, कंठ को आराम देने यानी प्रतिवाद, विवाद और प्रतिवाद करने से मना किया। उन्होंने बताया कि चिंतित रहने के स्थान पर प्रसन्नचित्त ज़्यादा अच्छे दिखते हो। इस प्रकार हम देखें तो उनकी वाणी ही नहीं, कलम से भी, उस कलम भी में भी अद्भुत ताकत थी और उनके अनुयायियों में एक अलग उत्साह का संचार करती थी। दूसरी ओर अंग्रेजों के होश ठिकाने लगा देती थी। अगर प्रेम पूर्वक लिखा गया पत्र है तो निश्चित रूप से उनके अनुयायी थे, उनको बहुत लाभ होता था, उनके बहुत हिम्मत मिलती थी। और वही पत्र अगर किसी सरकारी पदाधिकारी को लिख रहे हैं तो उसके होश ठिकाने आ जाते थे। गांधी युग में देश का प्रायः प्रत्येक अखबार गांधी जी पर लिख रहा था। इस अखबारों से हमें पता चलता है कि आखिर आप आम भारतीय उनके बारे में क्या सोच रहे थे। गोपनीय रिपोर्टों से पता चलता है कि सरकारी अफसर अंग्रेज गांधी जी के प्रति क्या सोचते थे। इन रिपोर्टों में अंग्रेजों की कशमकश की स्थिति, असमंजस की स्थिति, भय, बेचैनी स्पष्टता परिलक्षित होती है, पता चलता है। इससे पता चलता है कि गांधी जी के गिरफ्तार करने से पूर्व वे इस कशमकश में रहते थे, इस असमंजस में रहते थे कि उन्हें गिरफ्तार करें या न करें, कहीं जनता उग्र तो नहीं हो जाएगी। अतः गांधी जी से संबंधित कोई भी निर्णय बहुत ही सोच समझ कर लेना होता था। यानी कि अंग्रेज सरकार जो थी, अंग्रेज प्रशासन जो था, वो भी गांधी जी से डरता था कि अगर हम इनको अरेस्ट करते हैं, हम इनको पकड़ लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं तो कहीं ऐसा ना हो जनता बवाल कर दे, उग्र हो जाए और फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़े। बहुत कुछ सोच समझ के गांधी जी के संबंध में निर्णय लेना पड़ता था उस समय अंग्रेज प्रशासन को। कई अखबार उनकी चमत्कारिक शक्तियों के बारे में भी लिखते रहते थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गांधी जी के बारे में, गांधी जी के चमत्कारिक शक्तियों के बारे में और गांधी जी के बारे में अगर इतिहास लिखा जाए तो कई सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। चमत्कारिक शक्तियों के बारे में भी कई तरह की अफवाहें फैली हुई थी। आज हम लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।